नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सके। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है बेहतर फसल उत्पादन के लिए इफ्को की भूमिका, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भुवनेश पठानिया जी, जो कि स्टेट मार्केटिंग मैनेजर हैं इफ्को के हिमाचल प्रदेश में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है इफ्को से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपने दर्शकों के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जो इफ्को है वो क्या है। इफ्को छोटा नाम है, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में एवं उर्वरक के क्षेत्र में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम आज की तारीख में बन गया है, जिसका पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। जी। आज मैं हिंदुस्तान की बात करूं, लगभग 26% खादें इफ्को के माध्यम से किसानों तक पहुंचती हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तकरीबन 66% खादें हर एक किसान को हिमाचल प्रदेश में इफ्को के माध्यम से पहुंचती हैं। सर, इफ्को की हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या भूमिका है? हिमाचल प्रदेश में इफ्को एक बहुत बड़ा नाम आज की तारीख में बन गया है। जैसे मैंने पहले बताया, 66% खादें हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं, और इफ्को ही एक सहकारिता के क्षेत्र में ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जो खाद का एक बैग जिला ऊना में मिलेगा, वो ही जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं वहाँ पे भी उस बैग की कीमत उतनी ही रहेगी। ये एक सहकारिता की और इफ्को की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी सर, इफ्को ने हाल ही में मतलब 2021 में जो है वो एक नैनो यूरिया तरल करके जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया था। तो सर, ये प्रोडक्ट क्या है और ये इससे जो है वो हमारे किसानों को कैसे लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है? जैसे हम लोग जानते हैं 80 के दशक में जब हम लोग किसानों को कहते थे कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करो या अन्य खादों का इस्तेमाल करो, तो किसान खादों का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में किसान इतनी ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं कि उससे हमारा मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हमारा जो वायु का है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, और हमारा जो पानी है वो भी हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसी उद्देश्य से भारत सरकार ने एक इफ्को का प्रोजेक्ट दिया 2017 में कि ऐसा एक उत्पाद बनाया जाए जो हिंदुस्तान में बना हो और किसान उससे लाभान्वित हो सके और सरकार का भी सब्सिडी का पैसा बचे। उसी उद्देश्य से 2021 में इफ्को ने नैनो यूरिया का निर्माण किया। ये पूरे विश्व में इफ्को द्वारा बनाया गया पहला नैनो उत्पाद है जो किसानों को इफ्को के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, और विदेशों में भी इफ्को इस उत्पाद को पहुंचा रही है। इस उत्पाद को बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव था भारत सरकार का। जो एक 45 किलो का बोरा किसान को 267 रुपये का मिलता है, वो ही बोरा जो हिंदुस्तान में बनता है उसकी कीमत लगभग 1500 और 2000 रुपये के बीच में होती है। तो सब्सिडी का इतना भारी भरकम पैसा जो भारत सरकार खर्च कर रही है, उससे भी इसका उपयोग करने से निजात मिलेगी और किसानों का भी इससे फ़ायदा होगा, और उससे बढ़ के हमारी सेहत भी उससे ठीक रहेगी। तो सर, ये जो यूरिया और नैनो यूरिया था सर, तो इसमें डिफरेंस क्या था सर? जो हमारा यूरिया का 45 किलो का एक बैग है, वही बैग ये बोतल 500 ml की काम करती है। अगर एक बोरी 10 कनाल यानी 1 एकड़ में इस्तेमाल होती है, तो यही एक बोतल 10 कनाल यानी 1 एकड़ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसान कई पूछते हैं, उनकी क्वेरीज रहती हैं कि क्या आने वाले समय में जो हमारा दानेदार यूरिया वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल वो बंद नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा, और साथ में नैनो यूरिया भी किसानों को उपलब्ध होता रहेगा। तो सर, ये जो नैनो यूरिया इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है? किसी भी फसल में, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं, या हमारी दूसरी और फसलें हैं, उन फसलों में नैनो यूरिया का हम लोग इस्तेमाल कभी भी, जब हम सोचते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों के लिए पड़ रही है, उस अवस्था में हम लोग स्प्रे के माध्यम से नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी किसान जब फसल की बिजाई किए हुए 35-40 दिन हो जाते हैं, उस अवस्था में दानेदार यूरिया का किसान इस्तेमाल करें, और दानेदार यूरिया इस्तेमाल करने के बाद दानेदार यूरिया बिल्कुल बंद कर दें, और हफ्ते 10 दिन के अंतराल में नैनो यूरिया का इस्तेमाल अगर किसान करेंगे तो उससे न केवल हमारा सरकार का अनुदान का पैसा बचेगा,
किसान की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और तकरीबन 8% उससे किसान की पैदावार भी बढ़ेगी। जी सर, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो जब नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आते हैं तो एक हमारे किसान भाई बहन जो है वो एक असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करें या नहीं यूज़ करें, इसका जो है वो हमारा एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे फसल पे होगा या नहीं होगा, तो इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो हमारे फसल पे रहता है सर अगर हम नैनो यूरिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे? आज हम लोग देखते हैं कि किसान अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान के मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि हम नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। एक ऐसा समय आता है जब हम भारी भरकम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, ना केवल हमारी पैदावार घटेगी बल्कि हमारी जो पौधों की क्षमता है नाइट्रोजन को ग्रहण करने की, वो क्षमता भी पौधों की घटेगी और हमारा उत्पादन बढ़ने के बजाय घट भी सकता है। तो उसी उद्देश्य से हमने नैनो यूरिया का निर्माण किया है और आने वाले समय में अगर हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो न केवल हमारा वायु का प्रदूषण बचेगा, जल का प्रदूषण बचेगा, हमारी सेहत बढ़िया रहेगी, बल्कि हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान की आर्थिकी भी उससे बढ़ेगी और सरकार का भी अनुदान का भारी भरकम पैसा जो खर्च होता है, जिसका आंकड़ा आज की तारीख में लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास पार कर गया है, वो आंकड़ा भी घटेगा। तो सर इसका जो है वो इस्तेमाल करने का जो रेशियो होता है सर वो क्या रहता है सर? किसी भी फसल में हम लोग नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसी भी फसल में 1 पंप पानी जो हमारा नैपसैक स्प्रेयर होता है जिसमें 15 लीटर पानी आता है, 15 लीटर पानी में हम 2 ढक्कन, जैसे हमारी ये नैनो यूरिया की एक बोतल है जी। हम 2 ढक्कन नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी फसल में हम स्प्रे के माध्यम से नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक ढक्कन 25 ml का है। अगर किसान 2 ढक्कन इस्तेमाल करेगा तो 50 ml की जो मात्रा की जरूरत पड़ती है किसी भी फसल में, उस मात्रा को हम स्प्रे के माध्यम से किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात उसको इस्तेमाल करने की, सुबह के टाइम जब ओस ना पड़ी हो उस वक्त हम इसका स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारी जो फसल है वो फसल नाइट्रोजन पोषक तत्व को नैनो यूरिया के माध्यम से ग्रहण कर लेगी। ओके। तो सर ये जो आप अभी बॉटल हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, तो ये बॉटल जो है वो कितनी हेक्टेयर फील्ड के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकती है? जैसे हमारी एक बोरी 10 कनाल यानी 1 एकड़ में इस्तेमाल होती है और मैंने पहले भी बताया कि एक बोरी 1 बोतल का काम करती है। यानी अगर एक बोरी हम 10 कनाल में इस्तेमाल करते हैं तो 1 बोतल भी हम 10 कनाल में ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हुआ जैसे मैंने पहले बताया कि 50 ml हम किसी भी फसल में स्प्रे के माध्यम से 15 लीटर पानी में नैपसैक स्प्रे का इस्तेमाल करके किसी भी फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, हाल ही में जो है वो इफ़को ने नैनो DAP जो है वो लॉन्च किया है, तो सर ये जो नैनो DAP है ये क्या है सर? नैनो DAP को लॉन्च करने का इफ़को का यही एक प्रयास था जिसमें भारत सरकार ने भी एक बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। आज भी भारत सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा योगदान इसके प्रचार प्रसार में किया जा रहा है। उसके पीछे एक तथ्य था कि जो भारी भरकम पैसा सब्सिडी का भारत सरकार का खर्च होता है, आज भी हम देखें तो जो NPK 1232-16 खाद या DAP खाद जो हिमाचल प्रदेश के किसानों को इफ़को के माध्यम से पहुंचती है, उस पे अमूमन 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक एक बोरी का सब्सिडी का पैसा भारत सरकार या राज्य सरकार ग्रांट किसानों तक पहुंचा रही है। तो उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसी उद्देश्य से नैनो DAP की भी का जो संयंत्र भारत सरकार ने लगाया हुआ है, उस संयंत्र के माध्यम से किसानों तक नैनो DAP पहुंचाया जा रहा है। और इससे भी बढ़ के नैनो DAP पे कोई भी सब्सिडी भारत सरकार नहीं दे रही है। अगर नैनो DAP का किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक तो पोषक तत्व पौधों को ज़्यादा मिलेंगे, सरकार की जो अनुदान का पैसा वो घटेगा और किसानों की आय भी उससे बढ़ेगी। जो बोरा एक 1232-16 का 1420 रुपये का किसान को पहुंचता है हिमाचल प्रदेश में, अगर नैनो DAP की एक बोतल किसान इस्तेमाल करता है तो 600 रुपये की बोतल किसान को मिलेगी और एक बोरी का ही वो काम करेगी। ओके। तो सर इसका कोई इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला है सर,
नैनो डीएपी के अगर हम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हम इको फ्रेंडली देख सकते हैं? हाँ, जैसे हम नैनो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नैनो डीएपी इस्तेमाल करते हैं, इसका ना केवल पर्यावरण में बहुत सकारात्मक सहयोग है बल्कि किसानों की आर्थिकी में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे हम नैनो डीएपी इस्तेमाल करते हैं या नैनो यूरिया करते हैं, पर्यावरण सुरक्षित ये दोनों उर्वरक इफ्को के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अगर नैनो यूरिया की बजाय अगर हम दानेदार यूरिया इस्तेमाल करते हैं या दानेदार डीएपी या एनपीके 12-32-16 इस्तेमाल करते हैं तो न केवल अंधाधुंध किसानों द्वारा इसका इस्तेमाल करने से वायु में प्रदूषण होता है, हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती है, बल्कि हमारा फसल का उत्पादन भी उससे घटता है। लेकिन हम अगर नैनो डीएपी का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो तकरीबन 8 से 10% तक हम अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। जी, तो सर इसका जो आपने भी नैनो डीएपी का जिक्र किया, तो इसका इस्तेमाल जो है वो हमें कैसे करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, नैनो यूरिया का हम स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे और एक बॉटल 10 कनाल यानी 1 एकड़ में हम लोग किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो डीएपी ये भी एक बोतल एक बोरी का ही काम करती है। बिजाई के समय किसी भी फसल में आधी बोतल का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी 10 कनाल में किसी भी फसल में अगर 40 किलोग्राम बीज लगता है तो 40 किलोग्राम बीज को हम मिक्स करके 250 ml नैनो डीएपी की मात्रा लेके उस बीज को मिक्स कर देंगे, उसका उपचार कर देंगे और 3-4 घंटे में छाया में सुखा के उस बीज की हम बिजाई कर देंगे। और जो 250 ml जो बोतल में बच गया, जब फसल की बिजाई को किए हुए 35-40 दिन हो जाते हैं, उस अवस्था में हम एक ढक्कन नैनो डीएपी का लेके 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे के माध्यम से नैपसैक स्प्रेयर से उसका किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर ये जो नैनो डीएपी है, क्या ये अभी जो है वो ईच एंड एवरी स्टोर्स में जो है अभी अवेलेबल है या नहीं है सर? हिमाचल प्रदेश में इफ्को के माध्यम से जितनी भी हमारी सदस्य समितियां हैं, उन समितियों में इफ्को के माध्यम से खादें पहुंचती हैं और कई ऐसी समितियां हैं जो इफ्को की सदस्य नहीं है, उन सहकारी समितियों में हिमफेड के माध्यम से खादें हिमाचल प्रदेश के किसानों को पहुंचती हैं। हमने व्यवस्था की है कि हर एक सहकारी संस्था में, हर एक सहकारी सभा में, चाहे वो इफ्को की सदस्य है या गैर सदस्य समिति है, उस समिति में नैनो डीएपी या नैनो यूरिया को पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उससे भी बढ़ के भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है और जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 2000 के आसपास, सभी के सभी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में तब्दील हो रहे हैं। और भारत सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की है कि उन सभी समृद्धि केंद्रों में नैनो डीएपी, नैनो यूरिया उपलब्ध रहेगा। जी सर, इफ्को में जो है वो कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो करवाई जाती हैं जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जागरूक हों? हम पूरे प्रदेश में किसानों की भलाई के लिए किसान सभाएं करते हैं, मिट्टी परीक्षण अभियान चलाते हैं, बड़े बड़े हमारे जो फसल विचार गोष्ठी हैं उनको आयोजित करते हैं, सहकारी सभाओं के पदाधिकारियों के लिए सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं और उससे भी बढ़ के किसान दिवस किसी भी फसल में जब हम नैनो डीएपी या यूरिया के ट्रायल्स लगाते हैं, उन ट्रायल्स पे किसानों के लिए किसान दिवस भी पूरे प्रदेश में आयोजित करते हैं। तो सर ये आप किसके साथ टाई अप करके जो है वो किसानों तक अपना मैसेज या अपना प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाते हैं ताकि उनमें जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हो? सर सबसे पहले हम जितने भी हमारे इफ्को के नए उत्पाद हैं, चाहे नैनो डीएपी है, नैनो यूरिया या अन्य कोई उत्पाद है, उन उत्पादों को सहकारी संस्थाओं में पहुंचाते हैं। फिर सहकारी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उन प्रशिक्षणों में हमारे इफ्को के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वो भी उसमें भाग लेते हैं और इन उत्पादों का किस तरीके से बढ़िया उपयोग किया जा सके किसानों तक उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। पहले सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को बताते हैं, किसानों तक पहुंचाते हैं और सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी वो भी किसानों को ऐसी तकनीकी जानकारी पहुंचाते हैं। ओके सर, ये जो नैनो डीएपी है इसका इस्तेमाल करने की सर विधि क्या रहती है? मैंने पहले भी बताया, नैनो डीएपी ये एक किस्म का जो हमारा डीएपी उत्पाद है या एनपीके 12-32-16 उत्पाद है जो किसान भाई हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं,
उसी का ही एक स्वरूप है, उसी को ही ये रिप्लेस करता है। मैंने पहले भी बताया कि एक बोतल एक बोरी के बराबर काम करती है, 10 कनाल में ये एक बोतल काम करती है। शुरुआत में बीज का उपचार आधी बोतल से करेंगे जितना 10 कनाल में बीज पड़ता है, और जो 250 ml जो बच जाता है नैनो डीएपी, उसको हम बिजाई के 35-40 दिन के बाद किसी भी फसल में एक ढक्कन यानी 25 ml 15 लीटर पानी में उपयोग करके स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं उसका परफेक्ट समय सर क्या रहता है, परफेक्ट टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं सर? मैंने पहले भी बताया, सुबह के समय जब ओस ना पड़ी हो उस वक्त नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। कारण ये है कि सुबह के टाइम हमारे पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो दिन के समय खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपोजर स्प्रे करने के बाद पत्तों के माध्यम से पौधों को मिलेगा, पौधे ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और बढ़िया तरीके से पौधे आगे चल के फसल उत्पादन देंगे जी। अगर फिर भी संभावना बनी होती है कि 8 या 10 घंटे के भीतर बारिश हो जाएगी तो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसको बंद कर देना चाहिए सर। तो हमें बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना चाहिए और स्प्रे को 1-2 दिन आगे करना चाहिए जब मौसम ठीक रहे। तो सर जैसे अगर सपोज करो कि आज हमने स्प्रे करनी है और कंटिन्यूसली जो है वो कल भी बारिश हो रही है, परसों भी बारिश हो रही है, तो हमें कब जो है वो स्प्रे करनी चाहिए? हमें मौसम को देख के ही स्प्रे करनी चाहिए। क्योंकि ज़मीन में सर मॉइस्चर रह गया ना सर, तो क्या उसका जो है वो इम्पैक्ट, जैसे हम नैनो डीएपी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर है, तो क्या हम जो है वो स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं या आफ्टर 3 या 4 डेज ही हम करेंगे? नहीं, अगर ज़मीन पे मॉइस्चर है तब तो हम स्प्रे के माध्यम से नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संभावना लगती है कि 8 या 10 घंटे के भीतर बारिश हो जाएगी तो हमें स्प्रे अवॉइड करना चाहिए और उसको 1-2 दिन के बाद करना चाहिए जब मौसम बिल्कुल खुल जाए। ओके सर, इफ़को जो है वो फार्मर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो और उनका आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज हो सर? इफ़को किसानों की भलाई के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, चाहे वो किसान सभाएं हैं, किसान गोष्ठियां हैं, किसान दिवस हैं, या नैनो यूरिया नैनो डीएपी के पूरे प्रदेश में ट्रायल हम लोग लगाने जा रहे हैं। उससे भी आगे चल के नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रोन की भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में हम लोग करने जा रहे हैं। 10 ड्रोन हम हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले में पहुंचाएंगे और नैनो स्प्रेयर्स, स्टैटिक स्प्रेयर्स, पावर स्प्रेयर्स, नैपसैक स्प्रेयर्स, इसकी भी व्यवस्था प्रदेश के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। और जितनी भी हमारी प्रदेश की सहकारी संस्थाएं हैं, आज भी हम लोग जो किसान सहकारी समितियों के माध्यम से नैपसैक स्प्रेयर लेके जाता है, इफ़को 600 रुपये का नैपसैक स्प्रेयर किसान तक पहुंचाती है, जो कि किसी भी प्राइवेट दुकान में या कहीं और बाजार से किसान को 2500 रुपये में मिलता है। पावर स्प्रेयर जो तकरीबन 8,500 रुपये का किसान को बाजार से मिलता है या प्राइवेट दुकान के माध्यम से मिलता है, उसी पावर स्प्रेयर को इन उत्पादों का प्रोत्साहन करने के लिए इफ़को 3750 रुपये प्रदेश की किसी भी सहकारी समिति के माध्यम से किसान तक पहुंचा रही है। ओके, तो सर जैसे आपने बोला कि आने वाले टाइम में जो है वो हमारे पास नैनो जो ड्रोन्स हैं वो आप उनके टेक्निक्स जो है वो आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो सर उसके लिए जो है वो फार्मर्स में अवेयरनेस होना इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप फार्मर्स को जो है वो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो लगाएंगे जिसके थ्रू जो है वो उनकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उनकी स्किल्स भी बढ़ेंगी? सर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम 10 ड्रोन्स पूरे प्रदेश में पहुंचाने वाले हैं और हम व्यवस्था करेंगे, या तो कोई बेरोजगार युवक होगा या सहकारी सभाओं से जुड़ा हुआ कोई युवक होगा, उस युवक को हम ड्रोन चलाने के लिए लाइसेंस दिलवाने की या प्रशिक्षण करवाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे वो प्रशिक्षण ग्रहण कर लेगा, निःशुल्क ड्रोन हम सहकारी संस्था में रखेंगे और जो भी उसका जो वाजिब जो उसके चार्जेस बनते हैं वो बेरोजगार युवक या सहकारी संस्था का पदाधिकारी किसी भी किसान से लेगा। और हम लोग एक ऐप की भी इसके लिए व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि किसान उस ऐप के माध्यम से देखेगा कि किस जगह पे उस ड्रोन को वो किसान इस्तेमाल करेगा, तो वो किसान
उस सहकारी संस्था से, उस अनएम्प्लॉयड यूथ से जो ड्रोन का जिसके पास लाइसेंस रहेगा उस व्यक्ति से वो संपर्क कर सकता है और अपने खेत के लिए ड्रोन के माध्यम से स्प्रे की व्यवस्था करवा सकता है। ओके। और ड्रोन का सारा पैसा इफ़को ही उस पर लगाएगी। ओके। तो सर जैसे अभी आपने जो है वो हमें प्रोडक्ट भी दिखाया है कि नैनो डीएपी अभी आपने हाल में ही लॉन्च किया है, तो सर क्या इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किसी विश्वविद्यालय में चल रहा है हिमाचल प्रदेश के? अभी पिछले लगभग 1.5 वर्ष से हम पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है वहाँ पे 2 वर्ष का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। खरीफ फसलों पे हमने सोयाबीन का प्रोजेक्ट चलाया था, धान का प्रोजेक्ट चलाया था, और रबी में गेहूं का नैनो डीएपी पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस वर्ष भी ऐसा ही प्रोजेक्ट चलेगा। और जो हमारे सेब उत्पादक क्षेत्र हैं, चाहे मैं बजौरा की बात करूं जिला कुल्लू की, या शिमला मशोबरा की बात करूं, रोहडू की बात करूं, या डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की बात करूं, वहाँ पर भी जो हमारा उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी है उसके सहयोग से लगभग 11 लाख रुपए का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी किसान निकट भविष्य में जब सेब में नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में पूछेगा तो इस कृषि विश्वविद्यालय, या चाहे वो वानिकी विश्वविद्यालय है या फसलों के लिए हमारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है, तो वो वैज्ञानिक भी किसानों को बढ़िया तरीके से बता सकेंगे। ओके। तो समय हम ये मान के चलते हैं कि इसका नैनो डीएपी का यूज़ जो है वो हम सेब पे भी कर सकते हैं? किसी भी फसल में, किसी भी फलदार पौधे में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी विद्यमान है। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन पोषक तत्व है और नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व विद्यमान है। तो सर अगर हमने इसको सेब के ऊपर अगर हमने इसको टेस्ट करना है या हमने इसको देखना है तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे सर? हम नैनो डीएपी का भी स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो हमने इनके पास ट्रायल्स दिए हुए हैं, चाहे वो उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौनी है जिसके माध्यम से मशौरा में ट्रायल चल रहे हैं, या फिर रिकांगपिया और रोहडू में ट्रायल चल रहे हैं, तो सबसे पहले जब हमारी पिंकवर्ड स्टेज आती है उस स्टेज में हम नैनो डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जब बार्नेट स्टेज आती है, जब हमारा फल बनना स्टार्ट हो जाता है, उस अवस्था में भी हम नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो सर जो आपने बताया कि हमने विश्वविद्यालय में इसका ट्रायल चलाया है, डिफरेंट आपने फसलों पे चलाया है, जैसे सोयाबीन बताया आपने और गेहूं बताया, तो उसके सर जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं सर? अभी तक जो हमारे पास जो प्रमाण आए हैं, और किसी भी उत्पाद को लॉन्च करने से पहले कई प्रकार के प्रशिक्षण किए जाते हैं। जब नैनो यूरिया का आविष्कार इफ़को ने किया था, उसके बाद 94 फसलों पे इसका हमने प्रयोग किया, और 11,000 ट्रायल्स कृषि विश्वविद्यालयों में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में पूरे भारतवर्ष में चलाए, और उसके जब सकारात्मक उसके परिणाम आए तो उर्वरक आदेश नियम, जिसको हम एफसीओ कहते हैं, जब तक उस एफसीओ के तहत किसी भी उत्पाद को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तब तक वो उत्पाद किसानों को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। तो ऐसे हमने कई ट्रायल्स कराए, उन ट्रायल्स के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को देश और प्रदेश के किसानों तक पहुंचाया। लेकिन अभी भी अगर हमने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में हमने जो ट्रायल चलाए हैं, उसके जो परिणाम है हमारे सामने आए हैं, हमने ये देखा है कि अगर हम एनपीके 12-32-16 की जो डोज है, जो मात्रा है, उसको हम 75% तक गेहूं में घटा देते हैं, या धान में 50% तक एनपीके 12-32-16 की मात्रा को घटा देते हैं, और नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमारा उत्पादन 8% तक बढ़ जाता है। जी सर। डॉक्टर भुवनेश पठानिया जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से जो है वो इफ़को फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।